इतनी सी बात होती है। जनरलाइज मैंने आपको करके बता दिया कि कोई भी टॉपिक आ जाए यार, कुछ भी आ जाए, आप सीधा लिख सकते हैं। मेरा तो यही तरीका होता था लिखने का। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ में एक ऐसे टॉपिक की, यानी कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की, जो कि डरने लायक नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि कैसे हम अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे डिस्क्रिप्टिव में, हमारी कट ऑफ भी क्लियर होगी या नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा जनरलाइज्ड वे जिससे आप मतलब कोई भी टॉपिक दुनिया का आ जाए, आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। ठीक है, हर एस्पेक्ट पे बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव में, जितने भी एस्पेक्ट है, जितने भी जो टॉपिक वाइज हो गया, या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, फॉर्मेट क्या है, और लास्ट में मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि मैं जब 2019 दिसंबर में जब मैंने पेपर दिया था तो कैसे कैसे मैंने कौन से एसेज लिखे थे और मैं कैसे प्रैक्टिस करता था और आपको कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, उस सब चीज़ों पे बात होगी डिस्क्रिप्टिव पे। तो अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो चैंपियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे बहुत सारी बातें मैं बताता हूँ और कभी कभी लाइव भी आता हूँ। ठीक है, तो बिफोर वी बिगिन, आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए 30 डेज़ के सारे टारगेट्स वीडियो सोल्यूशन के साथ, क्विज की फॉर्मेट में भी, और साथ में डिस्क्रिप्टिव पेपर 25 सेट्स, ये आपको मिलेगा सिर्फ 99 में, जो कि बहुत ही मिनिमल प्राइस है। उस पर भी RKS 12 लगा के 12% एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिलेगा। तो आपको अगर कंसोलिडेटेड आईबीपीएस पीओ मेंस की तैयारी करनी है 30 दिन में, तो आप इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट एंड ग्रैब इट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। हाँ जी, तो आई एम श्योर कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। पहला पॉइंट मैं ये डिस्कस करूंगा कि आप टॉपिक्स का टेंशन मत लीजिए, टॉपिक्स कौन से आएंगे, कैसे आएंगे, नो नीड टू वरी। ठीक है, कोई भी टॉपिक आ जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 4-5 टॉपिक आते हैं, उसमें से आपको एक उठा के उस पर लिखना होता है। और ऐसा नहीं हो सकता दुनिया में कि अगर आप एक ग्रेजुएट हैं, आप इस दुनिया के वासी हैं, जो कि 25 से 27 साल के आसपास आपकी उम्र है, और आप मतलब आप किसी भी टॉपिक के बारे में ना जानते हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो जो 4-5 टॉपिक होंगे उसमें से 2 या 3 बहुत जनरलाइज्ड टॉपिक होंगे, 1-2 ऐसे भी होंगे जिनका आपको थोड़ा कम पता होगा, एक आधा ऐसा भी हो सकता है जिसका कुछ नहीं पता, लेकिन हमें वो थोड़ी चुनने हैं, हमें तो कोई भी एक उठा के उस पर लिखना है। ठीक है, तो बहुत बहुत जनरल टॉपिक्स हो सकते हैं, मतलब एयर पोल्यूशन पे लिखने को बोल सकते हैं, कोरोना वायरस पे लिखने को बोल सकते हैं, लॉकडाउन पे लिखने को बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ पे, ओलंपिक्स पे लिखने को बोल सकते हैं, क्रिकेट के बारे में लिखने को बोल सकते हैं, कुछ भी XYZ कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें एक जनरलाइज्ड वे पता होना चाहिए कैसे लिखना है। इसलिए टॉपिक की आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि कई बच्चे लिख रहे थे कि सर टॉपिक्स कौन से होंगे वो बता दो। तो टॉपिक्स डजेंट मैटर, दे आर नॉट देयर टू चेक योर जनरल नॉलेज, दे आर जस्ट देयर टू चेक योर राइटिंग एबिलिटी स्किल्स। ठीक है, तो रिटन एबिलिटी आपकी कैसी है उसकी टेस्टिंग है वहाँ पे, ना कि आपकी नॉलेज की। ठीक है, तो ये फ्री के मार्क्स है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप अगर इनको डिफेंसिव मोड में खेलेंगे तो आप नहीं, मतलब अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाएंगे, बट अटैकिंग मोड में आप इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरह लो, आप बहुत अच्छे मार्क्स इसमें स्कोर कर पाओगे अगर आप इसको पॉजिटिव वे में लेंगे डिस्क्रिप्टिव को। सेकेंड चीज़, पहली चीज़ मैंने बता दी कि टॉपिक्स की टेंशन नहीं लेनी। सेकेंड चीज़, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करना है? 2 सेट प्रैक्टिस करने हैं। 2 सेट का मतलब होता है 2 ऐसे और 2 लेटर। तो आपको पहला सेट आधा, मतलब, और टाइम बाउंड होके चलो यार, जो पहला ऐसे और लेटर है ना, सबसे पहले बैठो और आधे घंटे में वो लिखने की कोशिश करो। ठीक है, और अगर आप 2 सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक सुबह एक शाम करो, और एक आप कॉपी पेन पे लिखो और दूसरा आप टाइप करने की कोशिश करो, ताकि वहाँ पे आपको टाइपिंग में भी थोड़ी सी, मतलब थोड़ा सा आप टाइपिंग के हैबिचुअल हो जाओ, क्योंकि वहाँ तो आपको टाइप ही करना है। ठीक है, तो एक लिख के कर लो और एक टाइपिंग में, तो प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस में ध्यान कौन सी रखनी है, ये इस वीडियो का शायद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिस पे मैं बात करूँगा। देखो, आपका पेपर है ना, मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि कोई इंसान नहीं चेक करता, कोई सिस्टम ही चेक करता है। ठीक है, एज़ फार एज, मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज है, तो आपको जो स्पेलिंग है, ग्रामर है और जो वर्ड लिमिट है, इन 3 चीज़ों पे खास ध्यान रखना है। और जैसे ऐसे नहीं होना चाहिए कि फुल स्टॉप के बाद आप फिर से स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर दे रहे हैं, वो चीज़ें बहुत अवॉइड आप करेंगे, तभी आपके डिस्क्रिप्टिव में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो स्पेलिंग एरर्स नहीं करनी है, ग्रामेटिकल एरर्स कुछ हो सकते हैं, 100% आप नहीं सुधार सकते, बट जितना हो सके कॉन्शियसली और इंटेंशनली आप सही ही करना ग्रामर को। ठीक है, और थर्ड है वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट में मतलब 10 to 15% अप डाउन हो सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं। मतलब अगर 250 वर्ड्स का अगर वो आपको बोल रहे हैं, तो आप 260-70 तक जा सकते हैं, या फिर 220 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा आपका मतलब गैप नहीं होना चाहिए। और अगर 150, वैसे जनरली 250 ऐसे की होती है वर्ड लिमिट, और 150 होती है लेटर की। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करनी है आपने। और एक और अच्छा तरीका ये होता है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं
तो प्रैक्टिस ऐसे कीजिए जैसे आप सच में एक्चुअल एग्ज़ाम में बैठे हैं। और मैं क्या करता था, मैं पहले लेटर लिखता था और लेटर को जल्दी ख़त्म करने के बाद मैं ऐसे लिखता था, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके बाद एक जनरलाइज चीज़ मैं बता दूं आपको, एक ऐसे होता है, एक लेटर होता है। तो जो लेटर होता है उसमें तो फॉर्मेट होता है। लेटर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। इनका फॉर्मेट भी अभी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में, जब मैं अपने भी आपको लिखे हुए एक आधा ऐसे और एक आधा लेटर दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो फॉर्मल लेटर होता है उसमें एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। इवन जो उसकी बॉडी होती है उस बॉडी का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट ही टाइप होता है। उसमें से आपको 4-5 लाइनें चेंज करनी है, बाकी वही रहता है कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ दिस अथॉरिटी, या फिर ऐसे करके, और लास्ट में लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, या फिर ऐसे करके कुछ फॉर्मल लैंग्वेज में वो फिक्स सा ही होता है, ठीक है। तो फॉर्मल लेटर आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं। और फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो होता है सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, नहीं पहले सब्जेक्ट फिर सैल्यूटेशन और फिर बॉडी और फिर योर्स फेथफुली, ठीक है। तो ये होता है। ऊपर से योर सिंसियरली और योर्स ओबीडियंटली कुछ भी हो सकता है, मतलब, ठीक है। योर्स ट्रूली इज़ अ वेरी कॉमन यूज्ड फ्रेज, ठीक है। इसके अलावा जो इनफॉर्मल होता है उसमें तो कुछ भी नहीं होता। आपको अपने भाई को लेटर लिखना है, उसके अच्छे मार्क्स आ गए तो आप उसको लिख रहे हो, या फिर आप किसी को भी लिख दे रहे हो, ठीक है। अपने दोस्त को लिख दे रहे हो क्योंकि उसको एक बड़ी MNC में जॉब लग गई है। तो ये होते हैं इनफॉर्मल लेटर, जो आप अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स एंड फैमिली को लिखते हैं। इसके बाद जो ऐसे है उसका जो जनरलाइज्ड फॉर्मेट है ना वो मेरे को ना बड़ा हेल्प करता है कि मतलब अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ भी लिखना है, अगर मैं अपनी एक डायरी में भी कुछ लिख रहा हूँ, तो हाउ आई स्टार्ट, आई नो दैट कि कोई भी ऐसे होगा तो उसमें 3 पैराग्राफ होंगे, ठीक है। और कोशिश करना है कि आप पहला तो मतलब टॉपिक ही लिख दो, पहली लाइन। तो उसके बाद जो पहला पार्ट होता है वो होता है इंट्रो पार्ट, जो सेकंड पार्ट है बॉडी, और जो थर्ड पार्ट है वो कंक्लूजन। जो इंट्रो पार्ट होता है ये ध्यान से सुन लो, बहुत काम आएगा। इसी से आपकी डिस्क्रिप्टिव बड़ी अच्छी हो जाएगी और ब्रेनस्टॉर्मिंग में भी आपको हेल्प होगी। तो पहला जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें आपने लिखना है कि व्हाट इज़ द टॉपिक, ये टॉपिक क्या है और इस टॉपिक की डेफिनेशन क्या है, ये टॉपिक कहाँ से मतलब इवॉल्व हुआ, हिस्ट्री क्या है इसकी। तो ये 3-4 चीज़ें डेफिनेशन लिख दी, मतलब 2-3 लाइनें हो सकती है बस इसमें, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। आपने बस उस टॉपिक को बताना है, एक हल्का सी फूक मारनी है, थोड़ा सा आइडिया देना है कि व्हाट दिस टॉपिक इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। उसके बाद जो बॉडी आती है उसमें थोड़ी सी 3 या 4 या 5 लाइनें हो सकती है। उन लाइनों में आपने क्या लिखना होता है कि जो टॉपिक है इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है, और जो इसका करंट सिनेरियो चल रहा है वो क्या चल रहा है, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ वगैरह अगर आपको पता है, एक आदि कुछ भी, मतलब उससे थोड़ा भी रिलेटेड है, यू कैन राइट इट डाउन। उससे रिलेटेड क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। उसके बाद जो कंक्लूजन वाली जो होती है उसमें भी 2-3 लाइनें, जितने इंट्रो में है बस बहुत है उतना। और इतना अगर आप करोगे तो आपके 250 वर्ड्स आराम से बनने की कोशिश, मतलब आप 250 के आसपास ही रहोगे, मतलब, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना होता है कंक्लूजन में कि व्हाट इज़ द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, और आप मतलब अपनी तरफ से कौन से सजेशंस देना चाहते हैं, या फिर सरकार को क्या करना चाहिए, या फिर मतलब कि व्हाट इज़ द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। तो ये सब कुछ आपको कंक्लूजन में लिखना होता है। तो बस इतनी सी बात होती है। जनरलाइज मैंने आपको करके बता दिया कि कोई भी टॉपिक आ जाए यार, कुछ भी आ जाए, आप सीधा लिख सकते हैं। मेरा तो यही तरीका होता था लिखने का, ठीक है। इसके बाद आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात। ब्रेनस्टॉर्मिंग अभी जो मैंने बोला ना हवा में, उसी को ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। कि आप 2-3 या 2.5 मिनट लेके एक बार रफ में बुलेट पॉइंट्स में लिख लें कि आप इंट्रो में क्या चीज़ लिखेंगे, ऐसे 2 कॉमा करके लिख देंगे कि अच्छा इंट्रो में मैं डेफिनेशन लिखूंगा और लिखूंगा एक एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद जो आएगा बॉडी आएगी, उसमें मैं लिखूंगा एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, न्यूज़, और बस, ठीक है। इसके बाद मैं कंक्लूजन में लिखूंगा कि अच्छा यहाँ पे फ्यूचर में ये मतलब ये वाली टेक्नोलॉजी आएगी तो टेक्नोलॉजी से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये मैं कंक्लूजन में लिखूंगा, मतलब एक रफ में बुलेट पॉइंट से रफ शीट पे या पेन से या पेंसिल से लिख लेना, ताकि जब आप एक्चुअल में लिखने लगोगे तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की भी हमने बात कर ली, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि एक्चुअल में अटेम्प्ट कैसे करना है जब डिस्क्रिप्टिव आएगा, ठीक है। इसके बाद सिर्फ एक एग्जांपल वाला पार्ट बचेगा जो मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। टाइम मैनेजमेंट, देखो टाइम मैनेजमेंट में इसमें कुछ नहीं है। लेटर जो है आपको 7 से 8 मिनट में लिख लेना है। अगर आप 8 मिनट में एक लेटर लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको 15 मिनट, 15 काफ़ी होता है मिनट, 15 मिनट काफ़ी होते हैं। तो 15 मिनट में आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं, जो कि कोई ऐसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कीबोर्ड की आपकी स्पीड नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। अगर कीबोर्ड स्पीड की बात
आता है तो मतलब 400 वर्ड बंदा 10 मिनट में लिख लेता है, ठीक है। तो आपको तो 15 मिनट में 250 ही वर्ड लिखने हैं, तो इसके लिए कोई कीबोर्ड स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे ऐसे करके भी टाइप करेंगे तो कर लेंगे, आपको ऐसे ऐसे करने की टाइप की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। दो इट हेल्प्स, बट अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो वो फैक्टर आपको ज़्यादा हार्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आपको 15 मिनट में ऐसे और 7-8 मिनट में वो लिख लेना लेटर। तो आपके पास जो 7-8 मिनट और बचेंगे उसमें आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। एक बार फिर से अपने लेटर को ऐसे निहार लेना है और बहुत प्यार से उसको देख लेना है एक बार, ताकि अगर आपकी नज़र में कोई मिस्टेक्स आपको और दिखें तो आप उनको रेक्टिफाई कर लें उस टाइम पे, ठीक है। तो बस ये है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि जब आप लेटर लिख लो तो सेव ज़रूर दबा देना। उसके बाद जब आप ऐसे लिख लो तो एक और बार सेव दबा देना, ताकि आपके लेटर ऐसे सेव हो जाए। बाकी कई बच्चों के नहीं भी होते थे, फिर भी उनके चेक होते थे। मतलब ये तो ऐसे हवा में बातें करने वाली चीज़ है, बट आप एक बार ध्यान जरूर दे देना। तो अब एक बार देख लेते हैं कि फॉर्मेट कैसे होते हैं और मैंने अपने टाइम पे कैसे ऐसे और लेटर लिखे थे। बाकी डरना मत, ऑल द बेस्ट। वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं अपने लिखे हुए प्रेपरेशन डेज से एसेज और लेटर्स दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने इन एसेज और लेटर्स को नेक्स्ट वीडियो में लिखा है। कैसे मैंने लिखे हैं, क्यों, मेरा क्या थॉट प्रोसेस रहता था, और उसी जनरलाइज्ड वे से जो मैंने आपको बताया उससे मैंने कैसे वो लेटर्स और एसेज लिखे हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा, जो कि शायद इसके बाद जस्ट मैं अपलोड कर दूं या फिर कल सुबह तक मैं अपलोड कर दूंगा, कल के दिन में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक इट गिव मी अ थम्स अप। थैंक यू वेरी मच।